गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हम लोग ने मिरर फार्मूला पढ़ लिया था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा मैग्नीफिकेशन फार्मूला है। जैसे कि देखिए, ये हो गया हाइट, हो गया एच डैश इमेज का हाइट, और ये हो गया एच हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि हाइट रहता है ना ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा तो एच से दर्शाएंगे, और इमेज का हाइट रहेगा तो एच डैश से, या तो एच आई से भी दर्शा सकते हैं, या ऑब्जेक्ट यहाँ वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन फार्मूला। इसके लिए आप इसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नीफिकेशन को। अब देखिए, वह एच डैश बट्टा एच बराबर होता है -v/u। मतलब ये हो गया वस्तु दूरी, सॉरी इमेज दूरी। ठीक है, और ये हो गया वस्तु दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इफ ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। यदि आप कैलकुलेशन करेंगे और मैग्नीफिकेशन में आपको वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव क्या आएगा, यदि आपको निगेटिव आता है तो निगेटिव आता है तो उसका क्या होगा, वो रियल इमेज बनेगा। उसमें आपको रियल इमेज निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आप यदि अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे और आपका साइन नेगेटिव में आ गया वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस, वहाँ इसका यूज होगा तो देखेंगे। अब देखिए, दूसरा होता है पॉइंट, ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन। इस मैग्नीफिकेशन में यदि पॉजिटिव साइन आ जाता है, मतलब प्लस 2 4 5 जो भी आ जाता है कोई भी वैल्यू, इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल। तो उसका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। चलिए हम अभी समझेंगे इसको, अभी न्यूमेरिकल बनाते हैं इस तब। ठीक है, जैसे कि देखिए, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 centimeter from this mirror find the positive nature and size of the image। ठीक है, इसका पोजीशन, नेचर और साइज बोलता है निकालने के लिए। समझिए, हमने पीछे पढ़ा था पिछले क्लास में, रेडियस इसका कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का रेडियस क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स ये हो गया। अब इस तरह से इसका रहता है कॉन्वेक्स में, है ना, ये रहता है ना कॉन्वेक्स में। हाँ, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, सॉरी बाहर से नहीं अंदर से लगा रहता है। कॉन्वेक्स का आपको हम दिखाते हैं, ये रहा कॉन्वेक्स, ये देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स का मिरर, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या है, अंदर से पेंट किया हुआ है, लेकिन इमेज किसका, इसका फोकल लेंथ और रेडियस इसका इधर ही रहता है ना। और ये हो गया कॉनकेव। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हो गया। तो इस तरह से ये इस तरह से आपका कॉनकेव हो गया। ठीक है, मान के चलिए कॉनकेव हो गया। तो कॉनकेव में क्या होता है, फोकस लेंस, रेडियस, सेंटर, सब कुछ क्या होता है, इधर ही होता है। तो इस तरह से ये इधर वाला क्या हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाएगा रेडियस इसका, क्योंकि इस पोल के दाएं तरफ है। तो हमने देखा था इस दाएं तरफ वाला प्लस, बाएं तरफ वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस, ठीक है, और नीचे वाला माइनस, इधर प्लस हो जाएगा पोल के इधर उधर। ठीक है, अब चलिए वस्तु दूरी ये हो गया, वस्तु दूरी इसका, वस्तु तो इधर ही, वस्तु तो किधर रखाएगा, वस्तु तो इधर ही रखाएगा। हमेशा वस्तु क्या रहता है, लेफ्ट साइड रहता है, हमने देखा था। तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा 5। यहाँ देखिए माइनस हो गया 5। तो अब भी हमको मालूम नहीं है, इमेज का डिस्टेंस नहीं मालूम है, हाइट नहीं मालूम है। ठीक है, वस्तु का भी तो हाइट नहीं है मालूम है, और इसका भी हमको हाइट नहीं मालूम है, इमेज का भी। चलिए इसको बनाते हैं। अब चलिए फोकल लेंथ, थोड़ा सा इससे हम कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए r/2 हो जाता है। अब बराबर क्या हो जाएगा, r/2, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, r बराबर 2f, इससे देखिए f बराबर r/2 हो जाएगा। r/2 हो गया, r दिया हुआ है हमको 3,
अब यहाँ 3/2 हो जाएगा, तो इसका हमें फोकल लेंथ निकल गया 1.550। अब यहाँ 5 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए अब बनाते हैं। सिंस 1/v + 1/u = 1/f हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला से। अब चलिए तो हमको निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो 1/v बराबर 1/v क्या होगा 1/f। इधर ये इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा इधर। तो ये इसका देखिए वैल्यू पुट करेंगे 1/f का वैल्यू पुट किए, 1/u का वैल्यू पुट किए यहाँ माइनस में सब साइन सहित। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हमने प्लस दे दिया। उसके बाद इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका और इसका LCM निकालेंगे तो वो 7.50 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आएगा, ये वहाँ यहाँ 1.50 आएगा। उसके बाद यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको 7.50 बट्टा 6.50 आएगा, जिसको आप वैल्यू काट खोट करेंगे तो प्लस 1.515 आएगा, ठीक है। जो आपको प्लस में आएगा, ठीक है। अब प्लस में आएगा तो हमने अभी देखा था क्या, जो प्लस में मैग्नीफिकेशन में आता है तो उसका इमेज कैसा बनता है, ये देखिए पॉजिटिव में आता है तो वर्चुअल बनता है। इसका हमने वर्चुअल इमेज देखिए लिख दिया है, ये देखिए। तो द इमेज इज वर्चुअल हो गया। अब चलिए इसको पहले देखते हैं ऊपर में। द इमेज इज 1.515 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। ये बैक ऑफ द मिरर होगा। क्यों होगा बैक ऑफ द मिरर, क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर में इमेज तो इधर ही बनता है ना। इधर यदि बनेगा तो क्या ये प्लस है, तो प्लस मतलब क्या इधर बनेगा, बैक में बनेगा, तो इसीलिए यहाँ हमने बैक में बोला है। तो द इमेज 1.5 मीटर क्या होगा, बैक में बनेगा मिरर के। और उसके बाद ये मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, मैग्नीफिकेशन से हम निकाल सकते हैं h/h बट्टा h बराबर -v/u। मतलब ये वस्तु का इमेज का हाइट हो गया और ये वस्तु का हाइट हो गया, और इसको तो आप लोग जानते हैं। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये तो माइनस में रहता है तो माइनस ये तो रहेगा ही, ये फार्मूला वाला। उसके बाद ये हो गया इमेज की दूरी बट्टा u हो गया। u जितना था उतना हम लिख दिए, माइनस में था तो माइनस में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप प्लस 0.23 आएगा। प्लस यदि मैग्नीफिकेशन फार्मूला में आता है तो हमने देखा था वर्चुअल इमेज बनता है, और इसमें तो हमेशा कितना छोटा ही इमेज बनता है कॉन्वेक्स में। तो ये आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाता है इस तरह, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज में क्या है, वो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हमने h4 दे दिया। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में यदि है तो u बराबर वस्तु की दूरी माइनस हमने दे दिया, क्योंकि कॉनकेव मिरर जैसे कि ये होता है कॉनकेव मिरर। इसमें कैसे होता है हम भी भूल गए जी, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। कॉनकेव मिरर ये होता है, हाँ अब याद आया, ये रहा कॉनकेव मिरर। इसमें ऐसे रहता है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में वस्तु तो इधर ही रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए। अब यदि इसका फोकस लेंस क्या, फोकस भी दिया हुआ है देखो, तो फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर। तो इधर है वस्तु के फोकल लेंथ, इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस में डाल दिए इसको भी। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब शार्प इमेज के लिए हमें स्क्रीन इमेज कहाँ बनेगी, कितनी दूरी पर, यही बोल रहा है। देख लीजिए डिस्टेंस बोल रहा है, व्हाट डिस्टेंस हो गया। तो फाइंड द नेचर एंड द साइज, नेचर बोल रहा है और साइज बोल रहा है फाइंड करने के लिए, तो वही होगा बात। ये सभी हमको मालूम है, भी हमको नहीं मालूम है, यही निकालने के लिए बोल रहा है। और ये थोड़ा ये HV' भी निकाल लेंगे, जिससे हमें इमेज का साइज निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1/v + 1/u बराबर 1/f हो गया। ये निकालना है तो 1/f पर इधर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ गया। इसका वैल्यू सभी का पुट करेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर देंगे अब, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको ये v आएगा -37, मतलब 37
0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छा से, इतना आएगा। और उसके बाद यदि माइनस में आ गया तो समझ गए आप, यदि माइनस में आएगा तो इतनी वस्तु का इमेज बन रहा है। तो ये क्या हो गया, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब और इन फ्रंट ऑफ मिरर भी बोल सकते हैं। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा क्योंकि ये सामने ही बन रहा है। उसके बाद रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल इमेज बनेगा क्योंकि वस्तु से पोल के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो लेफ्ट साइड बनता है तो रियल इमेज बनता है, और पीछे बैक साइड बनता है तो क्या वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। और दूसरा बात भी ये भी है, हाँ, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखिए मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए h/h बट्टा h बराबर माइनस v/u, ये तो वस्तु की हाइट होगी, इमेज की हाइट होगी, और ये वस्तु की हाइट। तो हमें निकालना है h', तो h' निकालना है, तो h' बराबर क्या हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना, तो h भी या तो VH दोनों लिख सकते हैं, ये माइनस में तो माइनस में, उसके बाद बट्टा u हो गया। अब इसका h का फार्मूला वैल्यू हमको मालूम था 4 और दिया हुआ था क्वेश्चन में, और भी हमको मालूम हो गया 37.5 अभी मालूम हुआ था पीछे, और ये u तो दिया ही था क्वेश्चन में -25। तो अब चलिए, तो h' इसको कैलकुलेट करेंगे, देख लीजिए हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो आपको -6.0 निकल जाएगा, तो मतलब -6 हो जाएगा, तो ये -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, तो इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा क्योंकि ये माइनस में हुआ। जैसे कि देखिए आपको ये वस्तु है, सॉरी लेंस है, इसका इधर से पेंट रहता है, तो ये नीचे बनता है तब ना माइनस में आता है, ऊपर बनता है वस्तु का तो क्या होता है प्लस, तो ये नीचे माइनस में आया है तो इसीलिए क्या होगा, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, और एनलार्ज होगा क्योंकि बड़ा होगा। वस्तु का हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर था ना, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, इसीलिए क्या हो गया, ये एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। आप लोगों ने ये समझा। अब चलिए अगला कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे कि देखिए, फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो f बराबर 32 सेंटीमीटर हो गया, दिया हुआ है। r बराबर होता है क्या, 2f, तो f बराबर r बराबर 2f, तो यहाँ f दिया हुआ तो 32 दूनी 64 हो गया। आगे बढ़ते हैं। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा इमेज बनता है कॉनकेव मिरर में। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर से रखा हुआ है, मतलब u हो गया, u कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हाइट, ये h जो है मान के चलिए 1 है, तो इसका इमेज वाला जो हाइट है, ठीक है, HI भी बोल सकते हैं इसको, इमेज वाला हाइट क्या है, इस हाइट से 3 गुना है, मतलब हम यहाँ से 3h लिख सकते हैं। ठीक है, इसका 3 गुना है तो हमने 3 दे दिया यहाँ, और ये h हो गया, मतलब इसका 3 गुना हो गया, ये हो गया। अब चलिए इसको हम बनाते हैं अब। और व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हम अभी देख लेते हैं कहाँ बनेगा, भी निकाल के, है ना। चलिए ये देखिए, ये रहा। तो हमने मैग्नीफिकेशन फार्मूला से जानते हैं h' बट्टा h बराबर क्या होगा, -v/u। आपको ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो h' हमने दे दिया 3h, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए आप h' कितना है, -3h, तो -3h दे दिया। उसके बाद h हमको, यहाँ h हमने देखा ही था ही एक मान लिए थे। उसके बाद -v/u हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो अब ये देखिए ये h और ये h भी कट गया, तो यहाँ से आप 3 बराबर क्या होगा, v/u, u हमको मालूम था कितना, -10, तो -10 ले लिए। उसके बाद इसको v बराबर क्या, 10 या 30, -30 हो जाएगा, तो -30 हो गया, तो मतलब समझ गए आप, -30 होता तो क्या होता है,
ये इमेज माइनस में आया मैग्नीफिकेशन फार्मूला, मैग्नीफिकेशन यदि माइनस में आता है तो क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव में रियल इमेज बनेगा। तो हो गया आपका रियल इमेज। यदि आपको इमेज पूछता है तो क्या होगा, रियल इमेज हो जाएगा। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो भी यहाँ हो जाएगा, सॉरी भी हो ना, तो भी है तो मतलब वस्तु की इमेज की दूरी हो गई, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। माइनस है तो ये ऐसे हो जाएगा, कनकेव है ना, कनकेव है तो ये तो कन्वेक्स का हो गया ना, कनकेव है तो इधर ये हो गया। तो ये इमेज माइनस में है तो माइनस में है तो इधर ही बनेगा, तो लगभग ये 30 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगा इधर, है ना। तो हम लोगों ने ये सभी देखा। थैंक यू क्लास। अब हम लोगों ने ये रिफ्लेक्शन का पढ़ लिया है, REFLECTION, रिफ्लेक्शन हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, REFRECTION, रिफ्रैक्शन हम लोगों का कल से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।